चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिए। दो लेसन वाला था ना कि लेसन वाला ही है? दो लेसन। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है ये वाला पाटलिपुत्रस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। इसका कहने का मतलब हिंदी में समझिएगा, पाटलिपुत्रस्य, स्या कहने का मतलब षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। स्या कहने का मतलब क्या विभक्ति? षष्ठी है ना। तो इसका आपका हिंदी हो जाएगा कि पाटलिपुत्र के, पाटलिपुत्र यानी पटना है ना, ये पटना के, ठीक है, पटना के विषय, विषय कहने का मतलब होता है कि आप लोग पढ़े होंगे बालके, यानी सप्तमी में बालके होता है ना। तो सप्तमी का विभक्ति होता है कौन चीज? उसका चिन्ह में पर होता है, में पर। तो यानी में अलग और पर अलग, कभी कभी समय पर में लगेगा, कभी पर लगेगा, है ना। तो यानी विषय में, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? विषय में। इसका हो जाएगा पटना के विषय में दोवे मने दो, ठीक है, दो वाक्य मने वाक्य में, ठीक है। संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा में, कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में कौन चीज? बदत माने बोले या लिखे, बोले, है ना। यही कह रहा है कि आप पटना के बारे में दो वाक्य में लिखिए, दो सेंटेंस में लिखिए। तो दो सेंटेंस बतलाइएगा कि आप लिख दीजिएगा पटना क्या है? बहुत प्राचीनतम नगर है ना। तो एक में लिख दीजिएगा पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम अति प्राचीन नगरम अस्ति। इसका हिंदी समझिएगा सर, यानी पटना जो है अति माने होता है बहुत या विशाल, है ना। यानी पटना विशाल प्राचीन नगर है, हो जाता है। दूसरा क्या लिख दीजिएगा? पटना के बारे में और बतलाइएगा, क्या हो जाएगा? पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। तो कर दीजिएगा पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम किसकी राजधानी? बिहार की, यानी की लगा तो से लगेगा, तो बिहार से, बिहार से, पटना बिहार से राजधानी, क्या हो जाएगा? राजधानी है अस्ति, अस्ति। समझ में आ रहा है? इसका हिंदी कहने का मतलब पटना जो है बिहार राज्य की क्या है? बिहार करते लिख दिए, बिहार राजस्व हो जाएगा। हम लोग बिहार राज्य की मतलब बिहार राजस्व, बिहार राजस्व लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा बिहार राज्य की राजधानी है ना। चलिए बिहार राजस्व हो जाएगा, ठीक है। पटना बिहार राज्य की राजधानी है। अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चला जाए आगे। आगे कहता है कि अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं पद, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित जो समस्त पद हैं, अधोलिखिता नाम के मतलब निम्नलिखित होता है, क्या होता है? हाँ जी। समस्त पदानां यानी सभी पद का, समस्त के मतलब सभी, है ना। देखिएगा समस्त पदानां यानी सभी पद का विग्रह करना, क्या करना है? विग्रह करना। समास में होता है ना, समास विग्रह होता है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, कितने समास होते हैं? 5 होते हैं, सभी का विग्रह होता है ना।
जिसमें फर्स्ट आपका क्या है? सचिवालय। तो इसका क्या हो जाएगा सचिवालय के? सचिवा नाम आलय हो जाता है, लिख दीजिएगा सचिवा नाम आलय हो जाता है। दूसरा क्या है बचवा? गोल गृहम। गोलम गृहम तत्, इसको लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा? गोलम गृहम तत् हो जाता है। सोचिए मैतल तिलकम, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा महितलस्य नीलकम, है ना? हाँ, तिलकम महितलस्य तिलकम। संस्कृत सबसे बढ़िया विषय है। महानगरम, महानगरम है ना? इसका क्या हो जाएगा? महत नगरम तत्, ठीक है। इसका हो जाएगा बच्चवा महत नगरम तत्। अगला क्या है? सरस्वती कुल गृहम। सरस्वती कुल गृहम, इसका क्या हो जाएगा? विचार था ना? कुल गृहम हो जाता है। आगे देखा जाए, अगला क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में देख लीजिएगा, दिखाइए ना, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? नगर ऐश्वर्यतम, है ना? इसका क्या हो जाएगा? नगरेशु अन्यतमम हो जाता है, कर दीजिएगा नगरेशु जोड़ अंतवयम, क्या हो जाएगा? हाँ, गलती लिख दिया, लिखना आता है। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नगरेशु अन्यतमम, ठीक है। अगला क्या है बचवा? अगला है ग्रामो ग्राम ऐनम। इसको ग्राम ऐनम पढ़ते हैं, ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा ग्राम जोड़ ऐनम, क्या हो जाएगा? ग्राम जोड़ आयम हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्या है? कालांतरेण। काल जोड़ अंतरेण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? काल जोड़ अंतरेण। क्या है? पटनेती है। पटनेती क्या हो जाएगा? पटना जोड़ इति, कर दीजिएगा पटना जोड़ इति। निर्गता की क्या हो जाएगा? नी जोड़ गता, नी जोड़ गता। चलिएगा, बोलिएगा बोलिएगा। सचिवालय के क्या हो जाएगा? सचिवालय का हो जाएगा सचिवा नाम आलय है, हो जाएगा। बोलिएगा सचिवालय के सचिवालय के बोलिएगा तो याद हो जाएगा। गोल गृहम तो हो जाएगा गोलम गृहम तत्, क्या हो जाएगा? हाँ, महितल तिलकम के हो जाएगा महितल। चलिए एक बार पहले बोलते हैं, उसके बाद आप लोग बोलिएगा, ठीक है? समझ लीजिए कैसे पढ़ना है। पहला है
कि पाटलिपुत्रस्य विषये द्वे वाक्ये, यानी पाटलिपुत्र के बारे में 2 वाक्य में लिखना है ना। पहला क्या लिखे, पाटलिपुत्रम अति प्राचीन क्रम अस्ति, यानी पटना बहुत विशाल प्राचीन नगर है, ठीक है। दूसरा क्या लिखे, पाटलिपुत्रम बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति, यानी पटना जो है बिहार राज्य की आपका क्या है, राजधानी है। हो जाएगा। फिर क्या है, अधोलिखितानाम समस्तपदानाम विग्रहम वदत्, इसको कैसे पढ़िएगा, अधोलिखितानाम समस्तपदानाम विग्रह वदत्, यानी निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह निकालिए। पहला क्या है, सचिवालय है, इसका हो जाएगा सचिवानाम आलय है। गोल गृहम, गोलम गृहम तत्ते, महितल तिलकम, महितस्य तिलकम, महानगरम महतनगरम तत् सरस्वती कुल गृहम, इसको हो जाएगा सरस्वतिया कुल गृहम। हो जाता है, हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिएगा, तो आप बोलिएगा, तो अब बोलिएगा, बोलिए क्या होगा, सचिवालय है के, और बतलाइए, गोल गृहम, महानगरम, सरस्वती कुलम, नगरे अस्य तनम क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। ग्रामो ऐनम के क्या हो जाएगा, कलांतरेन के क्या हो जाएगा, निर्गता के क्या हो जाएगा, याद हो जाता है, घर से याद करके आ जाए बढ़िया से। चलिए।